जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, चिकित्सक द्वारा आस्था को नमन। डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसा घटना हुआ जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अवसर के अनुभव। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं, अपितु उसकी औषधि है। उसे पुत्र उत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वह अति व्याकुल थी। हम अचंभित रह गए क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को ज्ञान नहीं था। 1 मास के बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक के विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरुजी के इस संदर्भ को वह समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की कन्या अनुनय हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो मधुमेह की रोगी थीं, पीठ दर्द से पीड़ित हो गईं और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थीं। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। चलते हुए मैंने गुरुजी से उनके शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा, कैसी शल्य क्रिया? उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही सप्ताह लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोग ठीक हुए हैं। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। यह सत्संग लिखा गया है बाय डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया, MBBS DMS MS गुड़गांव से। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, ईश्वर दूत। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। मित्र की मां ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार यह आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। महाविद्यालय में 1 वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी।
पहले दर्शन के समय गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शनैः शनैः प्रगति करनी प्रारंभ कर दी। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आधी परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप वह सब में अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुआ। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 माह में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूँगी। वह वास्तव में ईश्वर दूत हैं। यह सत्संग लिखा गया है एक भक्त के द्वारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।